हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं हरिप्री पटेल आपसे बात करूंगा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है। पियाजे वाइगोस्की कोहलबर्ग थ्योरी का सेक्शन हम लोगों ने पूरा कर लिया है। आज का हमारा तीसरा वीडियो है एमसीक्यूज का, और थ्योरी का सेक्शन तो पूरा ही हो चुका है। देखिए, आज के इस वीडियो में 20 प्रश्न हैं, लेकिन 20 ऐसे प्रश्न हैं जैसे मोती नहीं चुन करके लाते हैं, वही मैं आपके लिए चुन के लाया हूँ। उनमें से भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, मैंने अपने हाथ पे लिखा हुआ है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन, पांचवा, आठवां, 11वां, 13वां, 16वां, 17वां और 19, ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपको पढ़ना ही है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आप 1-2 नंबर गवा दें। तो पूरा देखिएगा वीडियो। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक लाइक जरूर आप लोग कर दें, क्योंकि जब लाइक करते हैं तो प्रोत्साहन मिलता है कि लाइक आप लोग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको पसंद आ रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको जो प्रश्न बताए हैं उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और थ्योरी जो है आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है इसमें समझ, उसमें बस टीचर जो होता है, जो एग्ज़ाम लेता है, वो यही देखता है कि आपको कितना समझ है सब्जेक्ट की, रटना नहीं है। अगर आप समझ अपनी विकसित कर लेंगे तो कोई भी एग्ज़ाम हो आप पास कर लेंगे। तो बिना समय गवाए हुए शुरू करेंगे आज का वीडियो अपना। तो शुरू करते हैं, लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो जीन पियाजे वाइगोस्की और कोहलबर्ग के जो 20 प्रश्न हैं, बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न हमारा, कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। देखिए, जितने भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि कोहलबर्ग ने जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। इन्होंने नैतिकता के 3 स्तर बताए थे। प्रत्येक स्तर को 2-2 अवस्थाओं में बांटा गया था। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा स्तर है जिसमें नैतिकता की अनुपस्थित होती है। तो ये आपका होगा स्तर नंबर 1। ठीक है, स्तर नंबर 1 को पूर्व परंपरागत स्तर कहते हैं। पूर्व परंपरागत स्तर। ठीक है, ये आपका 4 से 10 वर्ष की आयु का होता है। ठीक है, इस स्तर को 2 भागों में बांटा गया है, दंड और आज्ञाकारिता। ये आपका पहली अवस्था है, दंड और आज्ञाकारिता। ये आपकी पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था है अहंकार की अवस्था। ठीक है, तो हमारा जो पहला स्तर है पूर्व परंपरागत स्तर, इसमें नैतिकता का अभाव होता है। अगला प्रश्न हमारा, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं। सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, समाज के आर्थिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर, अनुकूलन की प्रक्रियाओं के माध्यम से, उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन। तो देखिए, सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, ये भी नहीं बताया। उपयुक्त पुरस्कार के बारे में ये भी कथन आपका गलत है। सेकंड वाला भी कथन आपका गलत है। आपका ऑप्शन सही होगा सी, अनुकूलन की प्रक्रियाएं। ठीक है, जिनके माध्यम से बच्चा अनुकूलन करेगा उन्हीं के माध्यम से बच्चा सीखता है। ठीक है, जैसे अनुकूलन जो है बच्चा आत्मसात्करण और समायोजन जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से सीखता है। आत्मसात्करण क्या होता है? आत्मसात्करण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक किसी समस्या का समाधान करने के लिए पहले से सीखी हुई योजनाओं या मानसिक क्रियाओं का सहारा लेता है। जैसे सरल जोड़ के बाद कठिन जोड़ सीखना। इसके लिए जो है परिभाषा प्रचलित है, जो एग्जाम में सीधे पूछी जाती है, वो आपको याद होनी चाहिए। कौन सा पॉइंट है आपको याद होना चाहिए कि प्रचलित योजनाओं में नवीन जानकारी जोड़ना, नवीन जानकारी ऐड करना या जोड़ना क्या कहलाता है? आत्मसात्करण कहलाता है। आत्मसात्करण
सातकरण कहलाता है, जिसे एसिमिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? एसिमिलेशन। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो प्रचलित योजनाओं में नवीन जानकारी जोड़ना या ऐड करना, ये होता है आपका एसिमिलेशन। और दूसरी थी आपकी जो प्रक्रिया थी अनुकूलन की, वो थी समायोजन। जब बालक के सामने नई विशेष प्रकार की समस्या आती है जिससे वह परिचित नहीं होता है, अर्थात ऐसा ज्ञान जिससे वह पहले मतलब जिसको वो जानता नहीं है, उस ज्ञान को अपने में समायोजित करना ही समायोजन होता है। ठीक है, ये आपकी दूसरी प्रक्रिया है। इसकी भी एक परिभाषा बहुत ही प्रचलित है, वो आपको याद करनी है। वो परिभाषा है नवीन जानकारी शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव। वर्तमान स्कीमा में बदलाव क्या होगा? समायोजन, जिसे इंग्लिश में एडजस्टमेंट भी कहते हैं। तो पियाजे कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं ये अनुकूलन की प्रक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। इसी वजह से आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न आपका है कि 1 वर्ष तक के बच्चे जब आँख, कान, हाथों से सोचते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था होगी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था? देखिए, मैंने आपको बताया है कि इंद्रिय जनित गामक अवस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चा इंद्रियों के माध्यम से क्या करता है? लर्निंग करता है। आँख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, इनके माध्यम से बच्चा जो है इंद्रिय जनित गामक अवस्था में सीखता है। मैंने अभी तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं सभी में बताया है कि इनकी जो अवस्थाएं हैं, जिन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी ना, इनकी चारों अवस्थाएं, चारों अवस्थाओं की जो एज है उसको याद आपको कर लेना है। जैसे इंद्रिय जनित गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष की होती है। दूसरी अवस्था आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की। तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की। और आपकी चौथी अवस्था 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, तो इनको आप लोग याद कर लीजिए। अगला हमारा प्रश्न है, वाइगोस्की के सिद्धांत में किस एक पहलू की उपेक्षा की गई है? सांस्कृतिक, जैविक, भाषा या सामाजिक? तो वाइगोस्की के सिद्धांत में किस पहलू की उपेक्षा की गई है? देखिए, सामाजिक और सांस्कृतिक इनका जो है प्रयोग किया गया है, भाषा का भी प्रयोग किया गया है। लेकिन जो जैविक होता है, बायोलॉजिकल जो परिपक्वता होती है, इसके बारे में पियाजे महोदय ने बात की है। किसने बात की है? पियाजे महोदय ने। ठीक है, तो आपका बी वाला ऑप्शन प्रश्न के अनुसार एकदम सही है। अगला प्रश्न है, रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों में संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोधी पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, प्रतिक्रिया, सहयोग की नैतिकता या विषमांग नैतिकता? तो देखिए, जो रिया है कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों में संशोधन करना चाहिए। तो यहाँ पर रिया जो है सोचती है कि बहुमत आना चाहिए। तो बहुमत कैसे आएगा? सहयोग से आएगा, नियमों में संशोधन किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या चीज़ें हैं? यहाँ पर है सहयोग की नैतिकता। ठीक है, सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। यह कथन किसका है? कोहलबर्ग का, पियाजे का, पावलोव का या स्किनर का? तो ये कथन है पियाजे महोदय का। पियाजे महोदय कहते हैं कि बच्चा जो है स्वयं से करके सीखता है। ठीक है, लेकिन कोहलबर्ग जो है नैतिक विकास के सिद्धांत पर बात करते हैं, नैतिकता के स्तर के अनुसार बात करते हैं।
पियाजे जो है ये कहते हैं कि बच्चा जो होता है ये स्वयं करके सीखता है, इसीलिए बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोस्की के द्वारा प्रस्तावित विकास और अधिगम के बीच का सर्वश्रेष्ठ रूप सार में प्रस्तुत करता है? विकास अधिगम के स्वाधीन है या विकास अधिगम से स्वाधीन है, अधिगम के स्वाधीन है? ठीक है, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया के पीछे रह जाती है, विकास अधिगम का समानार्थक है, अधिगम विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं। देखिए, विकास जो है ये अधिगम के स्वाधीन है नहीं, विकास अधिगम का समानार्थक है ये भी नहीं, अधिगम और विकास समानांतर प्रक्रिया है नहीं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब भी लय वाइगोस्की के बारे में आता है तो आपको पता होना चाहिए कि लय वाइगोस्की जो है ये भी एल से शुरू होता है और लर्निंग भी यल से शुरू होता है। तो लय वाइगोस्की कहते हैं कि पहले क्या होता है, पहले अधिगम होगा और बाद में आपका डेवलपमेंट होगा। ठीक है, जब आप थ्योरी पढ़े होंगे तो मैंने आपको बताया है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा कि पहले क्या होगा, अधिगम, डेवलपमेंट बाद में होता है। तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया के पीछे रह जाती है, यानी लर्निंग जो है ज़्यादा होती है पहले। अगला है, पियाजे और वाइगोस्की के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता है व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। देखिए, पहला वाला भी गलत, दूसरा वाला भी गलत और चौथा भी गलत। भाषा और चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण यही जो है उनको भिन्न बनाते हैं। ठीक है, इसको आप लोग रट लीजिए। देखिए, भाषा और विचार के संबंध में पियाजे कहते हैं कि पहले विचार आते हैं, बाद में भाषा आती है। ठीक है, पहले क्या आता है, पहले विचार आते हैं, बाद में भाषा आती है, कहते हैं पियाजे। लेकिन वाइगोस्की कहते हैं भाषा और विचार स्वतंत्र रूप से बच्चे में होते हैं, लेकिन बच्चे में जब इनर स्पीच आ जाता है, अंतःवाक आ जाता है, तो वो आपस में मिल जाते हैं। तो इन पॉइंट्स को आप लोग याद रखिए। अगला है, कोहलबर्ग के सिद्धांत में पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, इससे अच्छा प्रश्न कोई हो ही नहीं सकता। लिखा है, कोहलबर्ग के सिद्धांत में पूर्व परंपरागत का जो स्तर है के अनुसार कोई निर्णय लेते समय एक व्यक्ति किससे प्रभावित होगा? संभावित दंड, व्यक्तिगत इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य या पारिवारिक अपेक्षाएं? तो बताएं। देखिए, मैंने आपको बताया था इसमें होगा संभावित दंड। पहली जो अवस्था है, पहली जो आपकी अवस्था है ना, पूर्व परंपरागत स्तर जो है, ये आपको पता होना चाहिए कितने से कितने वर्ष की होती है, 4 से 10 वर्ष की होती है। नैतिकता यानी मॉरलिटी जो है इसमें नहीं पाई जाती है। ठीक है, और इसमें जो है ये जो नैतिकता का स्तर होता है ये दंड पर जो है आधारित होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रख लीजिए। पूर्व परंपरागत स्तर को 2 भागों में बांटा गया, दंड और आज्ञाकारिता, अहंकार की अवस्था, 2 अवस्थाएं ये। परंपरागत स्तर दूसरा है, इसको 2 भागों में बांटा गया है, प्रशंसा की अवस्था, जिसमें अच्छा लड़की अच्छा लड़का जो है अनुकूलन पाया जाता है। सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, ये चौथी अवस्था है। और पश्च परंपरागत, जिसे पोस्ट कन्वेंशनल लेवल कहते हैं, इसको 2 भागों में बांटा गया है, सामाजिक समझौते की भावना और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की भावना। अगला है, पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित क्या है? अहम केंद्रित जो है क्या है? पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित क्या होता है? वातावरण का ज्ञान, बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज़ उसके इर्द गिर्द घूमती है, संवेदीगामक अवस्था या इनमें से कोई नहीं। तो अहम केंद्रित जो होता है ये बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज़ उसके इर्द गिर्द घूमती रहती है, यही वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है, बहुत ही शानदार प्रश्न, ध्यान से पढ़िए, मजा आ जाएगी। इसी प्रकार के प्रश्न तो पूछे जाते हैं। आप एक शिक्षक हैं या शिक्षिका हैं के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संबंध में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार से दृढ़ विश्वासी हैं, निम्न में से किस स्तर में आएंगे? पारंपरिक स्तर नहीं, पूर्व पारंपरिक स्तर नहीं, उत्तर पारंपरिक में आएंगे। उत्तर पारंपरिक स्तर को 2 भागों में बांटा जाता है, जो 13 वर्ष से अधिक का समय होता है।
जो आपका उत्तर परंपरागत स्तर पास्ट कन्वेंशनल स्टेज जो होता है ये 13 वर्ष से अधिक का होता है। इस जो अवस्था होती है इसको दो भागों में बांटा गया है। सामाजिक समझौते की अवस्था, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है सार्वभौमिक नैतिक विकास की अवस्था, सार्वभौमिक, ठीक है। देखिए ये जो शिक्षक हैं वो पूरे स्कूल में जो जितने बच्चे हैं उनके लिए काम कर रहे हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन जो है सही होगा। अगर व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता तो इनकी पहली अवस्था जो है उत्तर परंपरागत स्तर का जो है इसकी जो पहली अवस्था है अगर व्यक्तिगत स्वार्थ होता तो यहाँ पर यह सही होता, लेकिन उत्तर पारंपरिक स्तर दिया है, इसको जो है अवस्था में नहीं पूछा गया, इसी वजह से आपका थर्ड वाला सही होगा। अगला है पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं, तो उन्होंने इस असमर्थता के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया है? परिकल्पित निगमनात्मक तार्किक योग्यता, उच्च स्तर की अमूर्त तार्किक क्षमता, व्यक्तिगत कल्पित कथा, विचार की अनुक्रमणीयता, यही होता है, ठीक है। पलट ना सकना, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा पलट नहीं पाता है, ठीक है, इसीलिए वो याद नहीं रख पाता है। डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है मानसिक रचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, पियाजे ने इसके लिए क्या शब्द दिया है? जीन, स्कीमा, परिपक्वन प्रखंड, विकास का क्षेत्र। देखिए मानसिक संरचना जो चिंतन के निर्माण के प्रखंड हैं ये होगा आपका स्कीमा, आसान सा है। अगला है हाइनज की कहानी किस सिद्धांत से जुड़ी हुई है? वाइगोस्की, कोहलबर्ग, पियाजे या हावर्ड गार्डनर। मैंने आपको बताया था हाइनज की कहानी जो है ये नैतिक विकास के सिद्धांत से जुड़ी हुई है और नैतिक विकास का सिद्धांत जो है कोहलबर्ग ने दिया है। अगला पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। अमूर्त तरीकों से चिंतन द्वारा भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा सोच सकता है, इंद्रियों के प्रयोग से निष्क्रिय शब्दों के समझने से। तो आपको पता होना चाहिए पहली अवस्था जो होती है जन्म से 2 वर्ष की ये इंद्रिय जनगामक अवस्था होती है, इसी वजह से आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। इंद्रियों के माध्यम से बच्चा सीखता है, इंद्रिय जनगामक अवस्था। अगला है छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस ज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? अभिप्राय, व्यवहार, वस्तु स्थायित्व, समस्या समाधान या प्रयोग करना। तो सभी को पता है वस्तु स्थायित्व, कल ही मैंने आपको रटाया था कि किसी चीज़ का चित्र जो है हमारे मस्तिष्क पर छप जाता है तो हम किसी भी चीज़ को ढूंढ लेते हैं। जैसे कोई छोटा सा बच्चा अगर कोई भी खिलौना खेलता है, लाल रंग का, पीले रंग का, हरा रंग का, काले रंग का, तो अगर उसकी माँ छुपा देती है तो उसे ढूंढ लेता है, क्योंकि उसके दिमाग पर जो है छुपी हुई चीज़ों को ढूंढने की जो शक्ति है उसके दिमाग में उसका चित्र छप गया है। अगला बहुत ही शानदार प्रश्न है, लिखा है एक शिक्षिका 2 समान गिलासों को प्रदर्शित करती है। मतलब एक शिक्षिका जो है 2 गिलास दिखाती है बच्चों को जो एक समान के हैं और इसमें जो है जूस भरा हुआ है, ठीक है, और उन्हें 2 भिन्न गिलासों में खाली करती हैं। एक जो है लंबा है, ठीक है, और एक जो है चौड़ा है, ठीक है, इसको इसमें ना दिया और इसको जो है इसमें डाल दिया। अब बच्चे से पूछा जाता है कि बताओ भैया कि जूस जो है किस में ज़्यादा है? तो बच्चे उत्तर देते हैं लंबे वाले गिलास में जो है जूस ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है, जूस किसी में भी ज़्यादा नहीं है। तो कौन सा उत्तर सही होगा? समायोजन, अहम केंद्रित, विकेंद्रीकरण या पलटावी? तो यहाँ पर होगा पलटावी। बच्चे जो है पलटने की प्रक्रिया को नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, इसी वजह से आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला बहुत ही आसान सा प्रश्न है, कोहलबर्ग कहाँ के निवासी थे? कोहलबर्ग कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के। 19वां प्रश्न जो है बहुत ही दमदार है, ये प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा है। सही विकल्प का चयन कीजिए। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था अमूर्त चिंतन की होती है। दंड जो है परंपरागत स्तर से जुड़ा हुआ है। अच्छा लड़का और अच्छी लड़की परंपरागत स्तर से जुड़ा हुआ है या इनमें से कोई नहीं? तो सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में अमूर्त चिंतन नहीं मूर्त चिंतन होता है। दंड जो है ये पूर्व परंपरागत स्तर में होता है
अच्छा लड़की और अच्छी लड़की ये होता है किसमें? ये किसमें होता है? परंपरागत स्तर में। ठीक है, तो यही आपका जो है सही होगा। कौन सा? सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। अगला और अंतिम प्रश्न है हमारे इस वीडियो का। पियाजे ने किस अवस्था में बताया कि विलोमिता का गुण पाया जाता है? सभी को पता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, जबकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं पाया जाता है। विलोमिता क्या होता है? पलटना, जैसे मैंने आपको कल ही वीडियो में बताया था, अगर आप नहीं देखें देख लीजिए। करत करत अभ्यास थे जड़मत होत सुजान। देखिए, अगर आप अभ्यास करते रहेंगे लगातार तो आपको नहीं आता है तब भी आप सीख जाएंगे। किसी भी चीज को आप इतनी बार पढ़िए कि आपके दिमाग में बैठ जाए कि इंद्रिय जनित गामक अवस्था में क्या होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है। अगर आप बार बार पढ़ेंगे तो कुछ भी संभव नहीं, इस दुनिया में आप सफल जरूर होंगे। उम्मीद है आपको आज का जो वीडियो था समझ में आया होगा, और जो मैंने आपको प्रश्न बताए हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इन प्रश्नों को बिल्कुल रट लीजिए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।